नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे विश्व बंधुत्व दिवस से जुड़ी खबरों के अलावा और भी विशेष खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्था के पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 13वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इंदौर समेत देश के कोने कोने में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। हजारों लोगों ने की विश्व बंधुत्व की कामना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना काल में भी दिखा श्री गणेश का आकर्षक रूप। लोगों ने ऑनलाइन किए दर्शन। आध्यात्मिक रहस्यों पर केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने डाला प्रकाश। छत्तीसगढ़ के धमतरी में राजयोग ध्यान जीवन की औषधि विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम। स्थानीय विधायक से लेकर पूर्व विधायक और वरिष्ठ लोग हुए शामिल। जीवन में राजयोग की उपयोगिता पर चर्चा। और ऑस्ट्रेलिया में आंतरिक विकास के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों से वर्तमान में बचाव के लिए आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह। आज के बुलेटिन की पहली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर द्वारा विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके तहत पारस्परिक सद्भाव से विश्व बंधुत्व विषय पर ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया, जिसमें श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद गिरी महाराज, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन के निदेशक बीके संतोष, धार्मिक प्रभाग के अध्यक्ष बीके मनोरमा व इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता मुख्य वक्ता रहीं। दादी के पास मैं शब्द था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। कभी भी दादी ऐसा नहीं कहेगी कि मैं ऐसा बोलती हूँ। कभी हम लोग दादी से पूछते थे, दादी आपका क्या विचार है, तो दादी कहती थी दादी का ऐसा विचार है। जैसा खुद अलग हो जाती थी और दादी अलग है, जैसा साक्षी होके वो बताती थी कि दादी का ऐसा विचार। हम सभी इंसान जब तक अपने में भेद बनाकर रखेंगे, हम में अपने में बंधुत्व प्रतिष्ठापित नहीं होगा, तब तक हम दूसरे जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं ला सकेंगे। इसी उपलक्ष्य में विजडम फॉर हैप्पी फैमिली लाइफ विषय पर ई सेमिनार का आयोजन ओडिशा के कटक सेवा केंद्र के द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर APHERMC के चेयरपर्सन बी ईश्वरैया, पूर्व CBI डायरेक्टर डॉक्टर DR कार्तिकेयन, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश समेत अन्य मुख्य लोगों ने विषय पर अपने विचार रखे। मैं 99 में जो दादी को मिला, वो सेकंड टाइम उधर जो मिला, दादी मेरे को पहचान के उसका हाथ हटा के मेरे को खींच लिया। मैं एक ही बार देखा दादी कैसा पहचान लिया। इतने प्यार, इतनी फरकने की शक्ति, इतना एक डायमंड जैसा दादी था। And also in many of the major and even smaller cities in most of the countries around the world, Dadiji described herself as an instrument of Shiv Baba to serve human beings by reminding them of their innate virtues and powers, and that it is through the awakening of these inner qualities. दादी जी हमेशा ये कहती है कि पारिवारिक जीवन के अंदर अगर किसी ने कोई बात कही भी और मान लो कि कुछ हो भी गया, तो कहते हैं हाथ जोड़ करके अगर हम एक दूसरे को सॉरी कर देते हैं तो शायद बहुत सी बातें सहज सरल हो जाती है। आगे महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व बंधुत्व दिवस पर सब जोन संचालिका बीके रजनी समेत अन्य सदस्यों ने दादी जी के विशेषताओं का वर्णन किया तथा सभी को दादी प्रकाश मणि जी के जीवन पर आधारित गीत व वीडियो दिखाया गया। सहनशीलता की तो कोई हद नहीं थी हमारे प्यारे बाबा के अंदर। वही सहन शक्ति हमने दादियों के अंदर देखी। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र के द्वारा मीटिंग द डिवाइन लाइट विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें टेक्सास के डायरेक्टर बीके डॉक्टर हंसा रावल का सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने शब्दों द्वारा स्वागत किया तथा बीके हंसा ने
दादी जी की महिमा का वर्णन किया। एक जिंदगी में जीवन मुक्ति और मुक्ति का भी एक सेकंड में अनुभव हुआ। तो ये दिव्य ज्योति हमारे परम पिता सभी के पिता है। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र पर विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने कहा कि दादी जी के आदर्शों पर चलकर उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का पुरुषार्थ करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। इसके साथ ही सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के इंद्रपुरी सेवा केंद्र पर दादी प्रकाश मणि जी की पुण्यतिथि भावपूर्ण तरीके से मनाई गई, जिसके चलते बहनों ने लोगों से बुराइयों को छोड़ने का संकल्प कराया। इंदौर के ओम शांति भवन में जोन प्रभारी बीके आरती ने दादी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दादी जी के जीवन की जो विशेषताएं हैं उन्हें सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि उसे जीवन में धारण करना है। वहीं कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके कानन समेत अन्य सदस्यों ने भी दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके गुणों को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके शैलजा ने भी दादी जी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और उनके साथ बीते पलों को सभी के साथ साझा किया। वहीं बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र पर विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि दादी जी मात्र वात्सल्य की धनी रहीं। महाराष्ट्र के उमरेड में बीके रेखा समेत अन्य सदस्यों ने भावपूर्ण सुमन अर्पित किए। आगे आप देख रहे हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें, जिसमें हरियाणा के कादमा में रक्तदान शिविर आयोजित कर विश्व बंधुत्व दिवस मनाया गया। वहीं चेन्नई के अद्यार, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, पंजाब के जलंधर में भी दादी प्रकाश मणि जी की 13वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में श्री गणेश उत्सव ब्रह्मा कुमारी मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र के द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्री गणपति की चैतन्य झांकियां एवं उनकी महिमा पर आधारित गीत व नृत्य ने सभी भक्तों का मन मोह लिया। इसी उपलक्ष्य में युवाओं ने इस पर्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में बीके बहनों से ऑनलाइन ही प्रश्न पूछे, जिनका समाधान सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, छतरपुर सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी, हरपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक दिया। जनमानस के अंदर श्री गणेश जी के स्वरूप को, उनके व्यक्तित्व को लेकर अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं कि सभी देवी देवताओं में गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजनीय क्यों हैं। गणेश जी सिद्धि विनायक, विनम्र विनायक हैं। इन्हें मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक रंजना साहू ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में सिखाए जाने वाले राजयोग और उनके द्वारा किए जा रहे समाज सेवी कार्यों की जमकर महिमा की। तो पूर्व विधायक पिंकी शाह ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया मानसिक रूप से प्रताड़ित है तो सभी को उस स्थान में जाना चाहिए जहां सच्ची शांति मिल सके, और वो स्थान ब्रह्मा कुमारी संस्था है। हम सब सार्वजनिक जीवन में जीतन और सार्वजनिक जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव और बहुत से कठिनाई, बहुत से समस्या आते, लेकिन वास्तव में जब से हम सब ये संस्था के माध्यम से जुड़े और एक प्रकार से ये कहे जाए कि एक योग, एक मेडिटेशन के माध्यम से हम मन ला शांत करके आत्मा और परमात्मा के मिलन जो होना है, और वास्तव में व्यक्ति ला सच्चा मन से शांति चाहिए तो एक बर केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ये संस्था है, जिकर माध्यम से हम राजयोग के माध्यम से, योग के माध्यम से मन में शांति, मन में चिंतन मनन करके हम अपन आत्मा ला शांति पहुंचा सकथन। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र के द्वारा विशेष रूप से वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था जनरेशन गैप और अंडरस्टैंडिंग गैप।
इस अवसर पर सीनियर सिविल जज पुनाराम गोदारा, दिल्ली में लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, शिवमणि होम के बीके ओम, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने अपने विचार व्यक्त किए और वर्तमान जनरेशन और सीनियर सिटीजन का नजरिया, उनकी भावनाओं, अनुभव और संस्कारों की शिक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं पर बात की। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां लोधी रोड सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल विंग के द्वारा कठिन चुनौती सरल समाधान विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड के सदस्य प्रदीप कुमार, प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके दिव्य प्रभा, मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने वर्तमान चुनौती भरे समय में क्या समाधान बताए, आइए आपको सुनाते हैं। ब्रह्मा कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मुझे ये आज ये मौका मिला और मैं इस गोष्ठी में मैंने ये भाग लिया। जो व्यक्ति नियमों का पालन करने की विचारशीलता के साथ जीता होगा वही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करेगा। तो व्यवहारिक जीवन के अंदर जो कोविड से संबंधित बातें हैं उनको अपनाने के लिए व्यक्ति के मन की स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए और मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए राजयोग सबसे उत्तम साधन है। पश्चिम बंगाल के श्यामनगर सेवा केंद्र के द्वारा इनर वॉइस योर प्रॉब्लम आवर सॉल्यूशंस के तहत स्पेशल टॉक शो आयोजित किया गया, जिसमें कई विद्वानों ने पर्सनल और प्रोफेशनल तनाव, विद्यार्थी जीवन समेत अनेक प्रकार के संबंधों व क्षेत्र में होने वाले तनाव से हम मुक्ति कैसे पाएं, इस पर जानकारी दी। ब्रह्मा कुमारीज के कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र के द्वारा 10 दिवसीय ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स चलाया गया, जिसका 1000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों ने लाभ लिया। यह कोर्स शांतिवन में राजयोग थॉट लैब के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बीके सुप्रिया के द्वारा कराया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के एसएसएफ, एसएपी, एसआईआर, आरएफ समेत तकरीबन 15 बटालियंस के पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया और जीवन को तनाव मुक्त व खुशनुमा बनाने के लिए राजयोग की सहज विधि सिखाई। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। हीलिंग हाउ डू वी मेंड ह्यूमैनिटीज ब्रोकन हार्ट विषय के तहत ब्रह्मा कुमारीज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया। इस इवेंट को यूएन में ब्रह्मा कुमारीज की एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव बीके गायत्री ने न्यूयॉर्क में ब्रह्मा कुमारीज के पीस विलेज रिट्रीट सेंटर से संबोधित किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने ह्यूमैनिटी एंड हीलिंग जैसे मुद्दों से जुड़े कई पहलुओं पर जानकारी दी। And I focus on it because when people from the UN come to learn meditation or come to find out how they can be more calm, how they could be more peaceful just for a chat. विदेश में अगली खबर इंडोनेशिया में बहासा से है, जहां ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ऑनलाइन मोटिवेशनल टॉक का आगाज किया गया। क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज थीम के अंतर्गत आयोजित इस सेशन को जर्मनी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डेनिस ने उद्बोधित करते हुए कैसे मनुष्य विविध प्रकार की बाउंड्रीज से घिरा हुआ है और इसे हेल्दी बाउंड्रीज बनाने में राजयोग कितना कारगर है, इस पर प्रकाश डाला। इस इवेंट को इंडोनेशिया के जकार्ता से इंडोमोनिक्स बैंक की फॉर्मर सुपरवाइजर जबीन डोदानी द्वारा संचालित किया गया। People around them, people outside them cannot actually make contact, cannot actually get in. And so you would be moving around, as it were, behind a mask, almost you can say an impenetrable mask. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।